जैसे कि दोस्तों आपको पता है रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। जब बारिश स्टार्ट हुई तो मैं बहुत डर गया। हमने एक दिन पहले ही जैसे कि आपको बताया था काफ़ी सब्जियां की प्लांटेशन कर दी है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ सब्जियों की प्लांटेशन हो चुकी थी। हमारी सिर्फ 2 ही क्यारियां रह गई थी इसमें हमने प्लांटेशन करनी थी। तो आप देखो यहाँ पे हमने खीरा और ककड़ी लगाई थी और इधर हमने करेले लगाए थे। इनके बीज हमने लगा दिए थे और उसके अगले दिन ही बारिश हो गई। तो मुझे लगता है अभी काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है ये बीज चले ना चले। और इस चीज़ का पता हमें अभी नहीं चलेगा, कम से कम हमें मेरे हिसाब से 10-15 दिन बाद पता लगेगा। और उसके बाद हम दोबारा इस बीज को लगा सकते हैं, नहीं लग सकते, टाइम है बीज लगाने का नहीं है, उसके बारे में मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता। तो अभी तक मैं इस चीज़ को लेके वरीड हूँ, पर ये बीज चलेंगे नहीं चलेंगे ये हमें पता लगेगा आगे 15 दिन के बाद। चलो तब देखते हैं क्या होता है। पर मैं रात सोच रहा था जो बेचारे किसान हैं वो कितनी टेंशन में रहते होंगे। मौसम मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर भगवान ने बारिश डाल दी तो डाल दी, पर वो रात किसान के मन का हाल क्या होता होगा जब बारिश पड़ती है, वो मैंने समझा। और ये जो स्थिति होती है ये काफ़ी ज़्यादा दुख भरी होती है। आइए हम देखते हैं बाकी क्यारियों का क्या हाल है। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही क्यारी देखी है, रात में देख नहीं सकता, रात बारिश बहुत ज़्यादा थी। चलो आ जाओ आगे देखते हैं बाकी क्यारियों का क्या हाल है। हमारे टमाटर के पौधे तो ठीक है, टमाटर के पौधों में कोई दिक्कत नहीं है, ये जो लगाए थे हमने सही चल रहे हैं। पर जो हमारे मिर्च के पौधे थे वो आप देख सकते हो, इनके चलने की प्रोबेबिलिटी मेरे को अभी काफ़ी कम लग रही है। बारिश तेज़ होने के कारण इनके पत्ते झड़ चुके हैं, तो ये मुझे लगता नहीं चलेंगे। तो इसको मैं रिप्लेस कर ही दूंगा, 1-2 दिन देखता हूँ उसके बाद मैं रिप्लेस कर दूंगा। आइए आगे शिमला मिर्च देखते हैं, शिमला मिर्च का क्या हाल है। ये देखिए हमारा धनिया है जो, ये भी बारिश की वजह से बेचारा सो गया। ये भुट्टा भी बारिश के कारण नीचे गिर चुका है। जो हमारे शिमला मिर्च के पौधे हैं वो आगे वाले तो मेरे को तकरीबन ठीक ही लग रहे हैं। इनको हम 3-4 दिन पानी अब नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे लगता है ये सरवाइव कर जाएंगे। बीच में 2-3 पौधे हैं जो मर चुके हैं, उनको हम रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, गोभी जब स्टार्ट होता है लगना, इस पे फूल आता है तो कैसा लगता है। ये अभी स्टार्ट हुआ ही है, थोड़ा सा हम देखेंगे। ये देखो, ये देखो, अब ज़्यादा नहीं हम पंगा लेंगे, छोटा सा देख लो, अभी ये फूल लगना स्टार्ट ही हुआ है। ये हमारे पास अभी 2 हैं और इनको हम कंज्यूम करेंगे। तो बैंगन के पौधे तो अब मुझे लगता नहीं, 2-3 पौधे हैं जो लगता है थोड़े बहुत चल जाएंगे, पर बाकी पौधे मर चुके हैं। इनको हमें दोबारा लगाना पड़ेगा, तो कल ही मैं नए बैंगन की पौधे लेके आऊँगा और यहाँ पे दोबारा बैंगन के पौधे लगा देंगे, क्योंकि ये लाइन तो पूरी ही ख़त्म हो चुकी है। इसमें सिर्फ 2-3 पौधे चलेंगे और इसमें भी 1-2 खराब होंगे। ये जो हमारे घिए थे और तोरी, ये बच गए हैं क्योंकि ये साइड में लगे हुए थे और इस पे सीधी बारिश नहीं पड़ी है, तो ये काफ़ी हद तक बच चुके हैं, ये चल ही जाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, कम ही हुआ है, तो जो हुआ है उसको इमीडिएट रिप्लेस करना पड़ेगा, तो कल करेंगे वो। तो लाइफ के लेसन है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ ख़राब हो गया है तो उस पर इंस्टेंट एक्शन ज़रूरी है, तो लेंगे एक्शन और कल रिप्लेस करेंगे, वही खुशी के साथ, उतने ही जोश में दोबारा करेंगे। तो हाँ जी दोस्तों, ये मैंने एक स्टैंड मंगवाया था,
ये ऑलमोस्ट मंगवाए को 2 से 3 महीने हो चुके हैं, पर अभी तक मैंने इंस्टॉल नहीं किया था। ये किस चीज़ का स्टैंड है आप सोच रहे होगे। मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है, उसके चार्जर का स्टैंड है ये। तो ये हम इंस्टॉल करते हैं आज, तो आपको दिखाते हैं हम कैसे इसको इंस्टॉल करें। आ जाओ। तो ये है हमारी स्कूटी का चार्जर, मेरे पास ओला स्कूटी है। तो ये चार्जर को लगाने के लिए स्टैंड मैंने मंगवाया था। तो ये स्टैंड को आज हम दीवार पे इंस्टॉल करेंगे, तो ये इसके साथ इसकी लाइफ और बढ़ जाएगी। तो आइए इंस्टॉल करते हैं ये वाला स्टैंड। मैं इस चार्जर को यहाँ पे इंस्टॉल करने की सोच रहा हूँ। वैसे तो ये चार्जर होता है वाटरप्रूफ, तो फिर भी हम ट्राई करेंगे जो हमारी छत है उसके इसको उसके नीचे ही इंस्टॉल करें। तो स्कूटी यहाँ पे आराम से लग के चार्ज हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये इसकी परफेक्ट लोकेशन है। इसको उल्टा कर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे जो हमने लोकेशन फाइनलाइज किया। ये वाले यूनिट को रखेंगे। तो दिस इज द परफेक्ट लोकेशन। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने पेच लगाने हैं वहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये निशान लग चुके हैं। तो दोस्तों ड्रिलिंग का काम हो चुका है कंप्लीट। अब हमने लगाने हैं इसके पेच। तो एक प्रॉब्लम है, मेरा जो लंबे वाला पेचकस है वो नहीं मिल पा रहा, तो हमें छोटे से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं ना, तो मेरे काफ़ी जो टूल्स हैं वो मिसप्लेस हो गए। तो संडे को ना मैं सारे टूल्स ढूंढ के अपने एक साइड पे एक जगह में रखूँगा। दूसरे घर पे तो मेरी एक अलमीरा थी, अपने सारे टूल मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास स्प्रे वाला पेंट करने के लिए भी जो गन होती है वो भी है मेरे पास। मतलब मेरे को बहुत शौक है, घर का जो छोटा मोटा काम होता है मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो हमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारा नया घर है ना, इसके भी सारे जितने फ़ैन है वो मैंने ही इंस्टॉल किए हैं। एक 2 फैन मैंने और इंस्टॉल करने हैं, आपको दिखाऊंगा मैं। तो मेरे हिसाब से जो फॉरेन कंट्री होती है ना, जो कनाडा अमेरिका, यहाँ पे भी जो लोग होते हैं ना, ये छोटा मोटा काम जो अपना खुद ही करते हैं, तो वहाँ पे लेबर बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमें भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत काम करना तो आना चाहिए, क्योंकि किसी पे डिपेंड होना भी गलत है। आजकल तो वैसे ही नहीं लोग आते।
लो भाई साहब, अपना ये लग के रेडी है। अब हम इसमें इंस्टॉल करते हैं अपना चार्जर। चलो हम करते हैं अब इंस्टॉल। यहाँ पे इसका जो प्लग इन करने के लिए होता है ये यहाँ पे हो जाएगा, मेरे हिसाब से यहीं पे लगना चाहिए इसको। हमारा हो चुका है इंस्टॉल, इसकी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आई है। ये हमारा प्लग इन करने वाला जो होता है वो है, इसमें ऐसे लग जाएगा, यहाँ से निकाल लो और स्कूटी में इसको प्लग इन कर लो। साइड में इसको हम यहाँ पे लॉक लगा सकते हैं। ये लॉक लगाने के बाद इसको कोई बाहर निकाल नहीं पाएगा। ये स्पेस है जो दोनों साइड है, यहाँ पे इसके फैन है। ये काफ़ी वॉट का होता है। जो ये अगर इस फैन को हम कवर कर देंगे तो इसको नुकसान हो सकता है, इसलिए ये स्पेस इन्होंने छोड़ी है, यहाँ से ये सांस लेता रहेगा। और इसको हम पावर में प्लग इन कर देंगे। ये हमारा स्विच है, ये हमारा स्विच है, यहाँ पे हो गया प्लग इन। तो ये हमारा लग के रेडी है। तो ये छोटे मोटे काम भी मैं खुद ही कर लेता हूँ। मेरे को ये छोटे मोटे काम करने में कोई शर्म नहीं है। हमारे काफ़ी लोग होते हैं जो ये घर के काम करने में भी शर्म फील करते हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। मेरे को तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और मेरे को करके ये काम काफ़ी खुशी मिलती है। और इससे हमें किसी पे डिपेंड भी नहीं होना पड़ता, हम जब चाहें काम खुद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल अपने नए व्लॉग में। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है, उसको यूज़ करते हुए मेरे कुशल होने वाले हैं, तो उस स्कूटी का मैं आपसे रिव्यू शेयर करूंगा। लोग जो ओला स्कूटी यूज़ कर रहे हैं उनकी काफ़ी कंप्लेंट है ओला कंपनी के साथ, पर मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाई हूँ। कुछ कमियाँ ज़रूर थी पर कोई इतनी बड़ी कमियाँ नहीं थी। वो जो मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस रहा है 1.5 साल का, वो अच्छा ही रहा है। वो मैं सारा रिव्यू आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।